अब हम अपने लास्ट लेग पे हैं, गेस्ट लेक्चर या विषयों के जो हमने एक एक करके देखे हैं। तो एक बात है ना कि सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट। तो अभी तो बेस्ट वर्ड भी छोटा पड़ जाता है, हाँ? तो हमारे अंतिम वक्ता, हम सबके प्रिय आदरणीय एस्ट्रोलाइज सूत्रा के संस्थापक हमारे गुरुदेव नितिन कश्यप जी, ज्योतिष वाचस्पति, ज्योतिषविद इत्यादि उपाधियों से अलंकृत, होरा, सिद्धांत, संहिता, पराशरी, जैमिनी, ताजिक, केपी इत्यादि ज्योतिष की अनेक शाखाओं में पारंगत नितिन जी आज अध्यात्म एवं ज्योतिष का सुंदर समन्वय करते हुए जिस विषय पर प्रकाश डालेंगे वो उनके हृदय के अत्यंत करीब है, रामचरितमानस और ज्योतिष। तो गुरुदेव जी मंच आपका है। भाई सिद्धांत को मैंने ये बताया नहीं, लेकिन उसने बात तो बिल्कुल सही बोली है कि ये विषय मेरे मन के बहुत करीब है। और मैं यहाँ पर दो व्यक्तियों का नाम पहले बोलूँगा, फिर इस लेक्चर को चालू करेंगे। एक तो आदरणीय JN शर्मा सर, मेरे प्रश्न के गुरु रहे हैं। तो वो उनसे जब मैं पढ़ता था तो वो बीच बीच में चौपाई बोलते थे पढ़ाते हुए। उससे ना लगता कि, और चौपाई का अर्थ बताते तो ऐसा लगता कि ये तो भाई कोई ख़जाना है। और उनको बाय हार्ट लर्न थी क्योंकि वो रेगुलर उसके बारे में बात किया करते थे। एक मेरे स्टूडेंट थे आशीष गुप्ता, तो वो क्या करते थे जब वो मुझसे पढ़ते थे तो वो उनमें भी मैंने वो क्वालिटी देखी, तो उन्होंने प्रेरणा दी कि नहीं इसको पढ़ो, एक बार देखो तो सही ये क्या बोल रहे हैं। तो रामचरितमानस पढ़ने का मौका मिला। और वही है ना, जिसकी जितनी अकल होती है वो उतना ही उससे ले पाता है। तो जो थोड़ी मेरी बहुत मेरी अल्पमति थी उसके हिसाब से जो समझा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में बताऊं, क्योंकि यहाँ से जो लिखने वाला कवि है ना उससे पता लगता है कि कविता कितनी अच्छी होगी, या जो भी लिख रहा है। वो व्यक्ति जो संस्कृत का जानकार होते हुए भी ये सोच रहा था कि मैं मासिस तक रामायण कैसे पहुँचाऊँ, और उसने अवधी भाषा में लिखी। वो संस्कृत में लिख सकते थे, और भी लिखी हुई थी बहुत सारी, लेकिन वो नहीं अभी समझ नहीं आती अब घर घर कैसे जाएगी है। और अभी घर घर ज्योतिष पे रचना जी ने बड़ा अच्छा वो दिया, तो घर घर कैसे जाएगी, तो उन्होंने ये लिखा। हम इतने सालों से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, वो इनके द्वारा रचित गोस्वामी तुलसीदास जी के। सुंदरकांड का पाठ होता है घर घर में, वो इनके द्वारा रचित। और इवन जो अपना रामानंद सागर की जो रामायण थी उसमें बीच बीच में जो चौपाइयाँ यूज़ होती थी वो भी मोस्टली यहाँ से होती थी। तो ये इतने अच्छे और इतने, मतलब क्या कहूँ, इन्होंने जितना दिल खोल कर लिखा है इसके ऊपर, और उसके बाद भी बिल्कुल डाउन टू अर्थ। अगर पहले अध्याय पढ़ने लगोगे तो उसमें बोलता है बंदा मुझे कुछ आता वाता तो कुछ नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ ऊपर वाले का नाम लेके, और कवियों को, मूर्खों को, सबको मेरा पहले से क्षमा प्रार्थना कि मैंने कोई गलती करूँ तो उसको माफ़ कर देना। इस तरह के इनके विचार। चलिए अगली स्लाइड एक बार दिखाओ, सबसे पहली स्लाइड। और धीरे धीरे चलाना, मेरे वाला कंट्रोल आज मेरे हाथ में नहीं है तो डर लग रहा है मुझे। गाड़ी किसी और के हाथ में देते हैं ना जब आप ड्राइव कर रहे होते तो बार बार लगता है कुछ गलत ना ठोक दे, भाई आराम से चलो आराम से चलो। सबसे पहला जो मुझे अलग लगा रामायण में, बस अभी यहीं रोकना, एक और क्लिक कर दो। प्रभु लक्ष्मण और निषाद संवाद, ये क्या है? देखिए लक्ष्मण जी की जो इमेज हमारे दिमाग में आती है ना, जब हम कभी भी, मेरे दिमाग में आती है, वो आती है एक एग्रेसिव व्यक्ति जिसकी एनर्जी को भगवान राम चैनलाइज कर रहे थे और बताते हैं कि ये गलत है बेटा, ये नहीं करना, ये करना है। और उनका पूरा समर्पण था, जो प्रभु राम कहेंगे वही करना है, और उन्होंने वो किया। लेकिन एक इंसिडेंट ये वाला, निषाद राज, आपको पता है कौन थे? निषाद राज जब वनवास हुआ भगवान राम को, तो शुरुआत में जो सबसे पहले आदिवासी राजा मिले थे वो निषाद राज थे। निषाद राज उनको अपना छोड़ने गए वनवास के लिए। भगवान राम और सीता सो रहे होते हैं, लक्ष्मण जी उनकी रखवाली कर रहे होते हैं। निषाद भी उनके साथ जाके बैठ जाता है लक्ष्मण जी के साथ, और वहाँ वो कहता है आपकी माँ तो बड़ी ख़राब है। कैकेयी जी के लिए बोलता है कैसे भेज सकते, इतने सुकुमार, इतने सॉफ्ट डेलिकेट लुक देखो इनकी, ये देखो इनको कैसे भेज दिया। और यही कुछ लाइनें जब इनको वनवास मिला होता है लक्ष्मण जी खुद कह रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो कुछ और कहते हैं। और वो क्या कहते हैं पहले वो सुनते हैं, फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। एक क्लिक करिए।
एक और कर दीजिए। जब वो बोलते हैं कि जी ये क्या कर दिया, आपकी माँ खराब है, माँ के ऊपर दोष लगा रहे होते हैं, तो वो बोलते हैं काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज हत कर्म भोग सब भ्राता, अस बिचारी नहीं कीजई रोसु, काहू बादिन देयई दोसु। वैसे तो अवधि है समझ में आ ही रही होगी, पर फिर भी बोल देता हूँ। कोई भी व्यक्ति किसी को सुख और दुख नहीं दे सकता, ये हमारे अपने कर्म हैं जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं। निजहत कर्म भोग सब भ्राता, अपने अपने कर्मों का फल सब भोग रहे हैं किसी के ऊपर। उसके अगली लाइन में लिखते हैं अस विचारी नहीं कीजे ही रोसो, ये विचार करके रोष मत करो, गुस्सा मत हो, और ना ही किसी को दोष दो। अब इसको ज्योतिष से कैसे देखें? तो ज्योतिष में हम कहते हैं कि जी जो ये लिखा है तुम्हारी कुंडली में ये होगा, ये तो कह रहे हैं कि कर्म के फल मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सीधा मिल गया। कर्म के फल हैं जो तुम्हें मिलेंगे, वो भगवान राम भी भोग रहे हैं, माँ सीता भी भोग रही है, ऐसा कहते हैं। ये लाइन को थोड़ा दिमाग में रखिए और अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब ये है इंद्र, और एक और क्लिक, हाँ बस, देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति संवाद। ये भी तुलसीदास रामायण में लिखा है, रामचरितमानस में। उसमें क्या बोलते हैं, जब भरत जाते हैं ना इनको भगवान राम को मनाने की, यार वनवास मत करो, तुम आ जाओ, मैं चला जाऊँगा। वो इतना डेडिकेटेड होता है भरत कि एक बार को इंद्र को लगता है कहीं ये मना ना ले उनको, भगवान राम को, क्योंकि इतने डेडिकेशन के साथ जा रहा है, सब कुछ करके जा रहा है। तो उसकी हालत ख़राब हो रही होती है और वो सोचता है कि अगर ये मना के वापस ले गया तो रावण वगैरह वो युद्ध सारा रह जाएगा। तो हम तो चाहते हैं कि ये जाए वनवास, और जाएंगे तभी होगा। और ऐसा शुरुआत में एक लाइन भी आती है कि माँ सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि या मंथरा की जीवा पर और केकई के ऊपर प्रभाव डाला। खैर मुद्दे पर आते हैं, तो वो कहता है मैं जाके कुछ करूं, तिगड़म लगाऊं कि भरत मिल ही ना पाए भगवान राम से। अब वहाँ पे देवराज बृहस्पति कहते हैं कि भाई भक्त और भगवान के बीच में आकर इससे बड़ा गलत काम तो कुछ कर नहीं सकता। अगर तू आ गया तो कहीं बुरा हो ना हो, तेरा तो पक्का बुरा लिखा है, क्योंकि वो जा रहा है मिलने, वो वहाँ पर भगवान है उनके, और तू बीच में जाके कुछ ऐसा कर दो कि ना मिले वो। तो वहाँ पर उन्होंने एक लाइन बोली है, क्लिक करेंगे हितांशु, एक और, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो तस करई सो तस फल चाखा। जो बंदा जैसा काम करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। भगवान ने विश्व ही ऐसा रच रखा है, तो जब अपने कर्मों पे ध्यान दो और ये कर्म मत करना। यहाँ पर भी कर्म प्रधानता आती है। ठीक है जी, दो हमें ऐसे एग्जाम्पल मिले जहाँ पे उन्होंने कर्म के बारे में बहुत स्ट्रांगली बोला है। अब एक लाइन और देखते हैं, अगले पर चलते हैं। अब भरत और गुरु वशिष्ठ के बीच में जब भगवान राम को वनवास हुआ, भरत वापस आए, माँ को दोष दिया, मैं माँ नहीं कहूँगा, मेरे ऐसा है ऐसा है, और करके बड़ा परेशान थे। तो उनकी परेशानी दूर करने के लिए गुरु वशिष्ठ ने उन्हें कुछ कहा। क्या कहा? एक और, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलेखि कहेउ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवनु मरनु, जसु अप जसु विधि हाथ, अस बिचारी कही देयई दोसु, व्यर्थ काहि पर कीजई रोसु। मतलब भाई वही प्रबल क्या है, भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ, ये सब विधि के हाथ है। हानि, लाभ, यश, अपयश, सब्सक्राइबर, वीडियो के व्यू, लाइक, भैया आपने कंटेंट बनाना है और डाल देना है, कर्म आपके हाथ में है। नहीं आएगा नहीं आएगा, ये मैं अपने लिए भी बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है, आप वीडियो बना रहे हैं, आप लगता है यार ये कंटेंट मैंने कभी नहीं डिलीवर किया, बड़ा अच्छा जाएगा, लगता है यार लोग देखते ही नहीं, ये नहीं देख रहे, और वो मैंने बेकार सा वीडियो बनाया है, उसके ऊपर अच्छे कमेंट आ रहे हैं। बेकार सा मतलब कहने का ये है कि ये सोच कर कि ये किसका भला करेगा, पर बनाना बनता है तो चलो बना देते हैं। लेकिन फिर यही है कि प्रभु के हाथ है, जब कुछ मिलना होगा तुम्हारी किस्मत में होगा मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो कितने मर्जी कोशिश कर लो नहीं मिलेगा। लेकिन इन्होंने यहाँ विधि की बात की। अब दोबारा से अब चकराने वाली बात, वहाँ कह रहे थे कर्म के अनुसार फल मिलेगा, कर्म के अनुसार फल मिलेगा। तीसरी जगह पे आके गोस्वामी तुलसीदास कहते लिखा हुआ है विधि का विधान है। अब यहाँ पर ही ज्योतिष आता है कि हम भी यही कहते हैं कि विधि और कर्म दोनों जुड़े हुए हैं। हमारी जो यात्रा है वो अनंत है। पहले के जो कर्म किए थे वो अब काट रहे हैं, वो अब हमारी विधि बन गई है, और अब जो हम कर्म करेंगे वो अगले वर्ष जीवन की विधि बन जाएगी।
तो मतलब ये कनेक्टेड है, इसको आप ऐसे डिस्कनेक्ट करके नहीं बोल सकते कि नहीं कर्म प्रधान, मैं तो भाई कर्मों पे विश्वास करता हूँ, मैं कुंडली पर नहीं करता। हम कहते हैं भाई हम भी तो कर्मों पे विश्वास करते हैं, तभी तो कुंडली पढ़ रहे हैं कि तुम पैदा हुए हो, ये ग्रह लेकर क्यों पैदा हुए हो, कुछ तो कर्म किए होंगे, दूसरे को क्यों नहीं मिल गए ये ग्रह। उच्च का शुक्र बैठा है, ये बैठा है, वो अभी भावाजी जी बता रहे थे इन नक्षत्रों में ग्रह बैठे हैं, नंबर 5 लेकर आ रहे हो, अपने आप थोड़ा ना है कि तुम सेलेक्ट करके लाए थे 15 तारीख को पैदा होगा। तो ये हमारे हाथ में नहीं, ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म जो विधि बन के इस लाइफ में आए हैं उसको दिखाते हैं। आगे बढ़िए एक बार। ऐसे ही ये मैं कई बार स्टोरी सुनाता हूँ क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि लोग आके बोलते हैं सर वो कुंडली मिलान करे कि नहीं करे। अभी मैंने पिछली क्लास में भी अपने साधक स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहा था। अब मैं वो तो खैर मैंने वर्बली बताया था बिना चौपाई और दोहे के, अब ज़रा उसके साथ देखना, आपको बड़ा मज़ा आएगा। दिखाओ भाई। होता क्या है कि हिमालय राज बस 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 हिमालय राज के घर जाते हैं नारद जी घूमते घूमते। तो नारद जी को पता है कि हिमालय राज को पता है कि ये व्यक्ति तो बहुत स्कॉलर है। उनके तभी पार्वती हुई होती है, तो वो क्या बोलते हैं, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कहो सुता के दोष गुण मुनिबर हृदय विचारी। मेरी सुता के गुण और दोष बताइए, आप तो सब जानते हैं, आप तो हर जगह घूमते हैं, तो मुझे बताइए कि इसके क्या दिखता है आपको। तो नारद जी बड़ी तारीफ़ें करते हैं। वो तारीफ़ वाली लाइनें मैंने काट दी क्योंकि वी हैव लिमिटेड टाइम। आगे बढ़ाइएगा। सैल, ये नारद जी की लाइन सुनिएगा, सैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, तुम्हारी सुता के लक्षण सु है मतलब अच्छे हैं। सुनऊ जे अब अवगुण दुईचारी, अब वो जो 2-4 अवगुण आएंगे ना इसकी कुंडली में वो भी सुन लो। जब तारीफ कर दी है वो छुपाई मैंने हटा दी कि अवगुण वाली लाइन सुनिए। लिखते हैं अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन, नग्न अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलही परिहस्त असिरेख। कहते हैं कि भाई तुम्हारे जो जिसके साथ इसका विवाह होगा उसमें कोई तो गुण नहीं होगा, ठीक है। कहते हैं उसको मान सम्मान की चिंता नहीं होगी, उसको उसके माँ बाप नहीं होंगे, कुल का पता नहीं होगा, उदासीन होगा। उदासीन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल, ना खुशी में खुश हो रहा है ना दुख में दुखी हो रहा है। बंदा कह रहा है किससे शादी हो गई, ये कोई गए ला के दिखाए कि हाँ मुझे ये प्राइज़ मिला, अच्छा मिला होगा, कोई भाई साहब वो मर गया, तो वो भी नहीं रहा है, ठीक है मर गया होगा, ऐसे बंदे से क्या शादी करे। उदासीन व्यक्तित्व होगा। जोगी जटिल अकाम, अकाम मतलब जिसके मन में कोई कामना ही नहीं है। अब शादी कर रहे हो, कामनाएं तो होनी चाहिए, काम त्रिकोण 3 7 11 देखते हो आपने, पहली लाइन ही जोड़ दी, अकाम भी होगा वो। नग्न, और उसके आगे अमंगल वेश, कपड़े भी ऐसे पहनेगा जो देखकर ही बंदा कहेगा क्या पहना हुआ है। ऐसे करके उन्होंने बोल दिया, और ये भी बोला इस लड़की के हाथ में ये लिखा हुआ है। आगे बढ़ो एक बार। अब ऐसे में सुन के वो गुस्सा नहीं हुए, वो क्या सोचने लगे, झूठी न होई देव ऋषि वाणी, सोच ही संपत्ति सखी सयानी। उन्होंने मिलके सोचा कि यार ये बंदा झूठ तो बोलता नहीं है, ये वही बता रहा है जो होगा। तो अब क्या बोलते हैं वो जो हम भी कहते हैं, हमारा क्लाइंट हमको बोलता है, वही यहाँ पर हिमालय राज ने उनके सामने रखा। उर धरि धीर कहई गिरी राऊ, कहऊ नाथ का करई उपाऊ। प्रभु अब जो हो गया धीर धरा रख के कि भैया बताओ को उपाय बताओ बच्ची का, मेरी बच्ची का भविष्य खराब करोगे, आपने तो बोल दिया ये सब। अच्छा, अब ऐसे में हमारे पास भी आते हैं, हम भी बताते हैं कि भैया ये उपाय कर लो या वो उपाय कर लो। अब उन्होंने क्या कहा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहा मुनीस हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लिलाट, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। जो लिख दिया है ना, इसके जो लिखा हुआ है, जो इसकी विधि है, उसको तो कोई बदल नहीं सकता। अब मैं क्या, देव देवता, धनुज राक्षस, नाग नर मुनि, कोई भी नहीं बदल सकता, ये तो होगा ही होगा। तदपि कहूँ मैं एक उपाय, फिर भी एक उपाय तुझे बता रहा हूँ। होई करी जो देवुई सहाय, वो भी तब होगा जब दैव सहायता करेंगे, मतलब किस्मत तुम्हारी लड़की के साथ होगी तो होगा, तब भी, वरना ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे 2 बातें हैं ज्योतिष से जुड़ी हुई। उन्होंने पहले तो ये बोल दिया कि बदल नहीं सकते तो फिर ज्योतिष क्यों पढ़े, फिर तो जो चल रहा है चलने देते हैं, क्या दिक्कत है, अच्छा भला चल रहा है। वो ब्लाइंड गेम खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है, पहले पता लग जाएगा आगे क्या होने वाला है तो और मज़ा ख़राब हो जाएगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक लाइन और बोल दी, नहीं फिर भी एक उपाय तो बता रहा हूँ तुमको मैं।
उपाय में क्या बता रहे हैं, और साथ में ये भी बोल रहे हैं क्या कि वो भी तब होगा जब तुम एफर्ट करोगे, तुम्हारा, वरना ये भी नहीं हो सकता जो बता रहा हूँ, एफर्ट के बिना नहीं मिलेगा। तो उपाय करने चाहिए, उपाय करने चाहिए, एफर्ट करने चाहिए, देवताओं से सहायता मांगनी चाहिए, तुम्हारे इष्ट देवताओं से सहायता मांगनी चाहिए। अगर वो तुम्हारे साथ है तो इतनी बुरी कंडीशन को भी कुछ हद तक सुधारा जा सकता है। आगे लिखते हैं, जस बरु मैं बरनेऊ तुम पाही, मिलहि उमहि तस संशय नाही। जैसा वर मैंने तुम्हें बताया है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें तो कोई संशय ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे बड़ो भाई, हाँ क्या बोल रहे हैं, जे वर के दोष बखाने, जो वर के दोष मैंने कहे हैं, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। मेरे अनुसार उसमें जो परफेक्ट मैच है वो भगवान शिव है। ठीक है, जो विबाहु शंकर सन होई, 200 गुण सम कह सब कोई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आखिरी लाइन, 200 गुण सम कहु सब कोई। अब कहने लगे कि भाई देखिए ये तो मिलेंगे और इस हिसाब से मिलेंगे, और ये जो कुंडली के हिसाब से, मेरे हिसाब से जो मैं देखता हूँ भगवान शिव में सारे अवगुण हैं, अगर शिव विवाह करें तो, और उनके इन्हीं सब दोषों को लोग गुण की तरह पूजते हैं कि अरे ये बंदे को तो देखो, ग्रेटिट्यूड देखो, ज़मीन पे क्या, आसमान पे क्या, महादेव होके कहाँ रहते हैं, क्या वेश पहनते हैं, शमशान में रहना और वो भस्म रमाना, इनकी तारीफ़ें की जाती हैं कि ऐसा व्यक्ति देखो कितना कितना बड़ा है। कह रही वरना और किसी में तो ये दोष हो जाते, तो होगा तो यही, लेकिन अगर उनसे विवाह हो गया तो कम से कम ये दोष गुण की तरह लोग अप्रिशिएट करेंगे, तुम्हारी लड़की खुश रहेगी। अब यहाँ से ये कुछ चीज़ें हैं ज्योतिष की जो हमें ये बताती हैं, या रामचरितमानस की, कि विधि कर्म दे, उनके हिसाब से फल मिलता है, वो हम जैसे करेंगे वैसा विधि हमारा साथ देगी। उपाय हमें करने चाहिए, जो लिखा है काटा नहीं जा सकता पर उसके साथ चला जा सकता है, उसको समझ के उसके अनुरूप अच्छे से अच्छा ट्राई किया जा सकता है। अब मुझे अगर पता लग जाए कि आगे जाके कोई बुरी घटना होनी है और अंदाज़ा हो, और वो अगर हो भी जाए और कम में मैं निपट जाऊं, तो मुझे क्या बुरा लगेगा, मुझे लगा फिर बच गए, भगवान ने बचा लिया, मेरा टाइम तो बड़ा ख़राब था। आजकल आता है सर 64वें नवांश में से आ गई ना ऋतु जी, याद आई मुझे, ऋतु जौहरी जी के एक बार बात हुई, सर 64th नवांशा में से ट्रांजिट हो रहा है, बुरा क्यों नहीं होगा, हो रहा है, मेरा कुछ इशू आ रहे थे, हेल्थ इशू थे, बोली आ रही है, लेकिन अब क्योंकि पता था और उसके बाद वो रिकवर भी कर गए भगवान की कृपा से, तो वो यही बोले कि चलो टाइम निकल गया। अब सोचो वो नहीं पता होता तो बंदा कितना पैनिक कर सकता था, वेट भी नहीं कर सकता, उसको लगता पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ। तो यहाँ पर ज्योतिष साथ देती है। अब विषय को प्रॉपर ज्योतिष पे लाते हैं, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे आध्यात्म और ज्योतिष की। अब गोस्वामी तुलसीदास ने कई ऐसी चीज़ें कही है जो ज्योतिष में हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, और बड़ा मज़ा आएगा आपको सुनकर। दिखाइए आगे।